नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि का जो कुंभ राशि में भ्रमण होने जा रहा है जनवरी में, उसका जो प्रभाव होगा वो आपके राशि पर मतलब कन्या राशि पर किस प्रकार का होगा, इसी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर जो शनि का भ्रमण कुंभ राशि में होने जा रहा है उसका प्रभाव क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। तो सबसे पहले जो शनि है वह शनि आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह आपका पंचमेश भी है और आपका षष्ठेश भी है, जो कि अब तक आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा था। पंचम भाव जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसे कौन स्थान भी कहा जाता है। तो ये आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा था। अब दिनांक करीबन 18 जनवरी के बाद, 18 जनवरी 2023 के बाद, मतलब जनवरी के 18 जनवरी के बाद ये जो शनि है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और यहाँ पर ये करीबन 30 मार्च 2025 तक आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। मतलब करीबन 2 सवा 2 साल तक ये जो शनि है वह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर एक बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि कोई भी ग्रह अकेले कभी फल नहीं देता, वो टीम इफेक्ट होता है। मतलब बाकी जो ग्रह होते हैं वो किस प्रकार से उस ग्रह को कोऑपरेट कर रहे हैं उस पर आधारित होता है वो किस प्रकार के फल आपको देगा, चाहे वो अशुभ हो या शुभ। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बाकी जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, जैसे कि जो शनि है सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, लेकिन बाकी के दो जो ग्रह है जैसे कि राहु और गुरु, वो जो उसकी जो भ्रमण है वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। मतलब ये स्पैन में जब तक शनि आपके षष्ठ भाव में होगा तब तक जो गुरु और राहु उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि शनि के बारे में अगर देखा जाए तो अब तक आपने देखा होगा कि बहुत बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिले थे। दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो बातें जो है वो काफ़ी स्मूथली चल रही थी, कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आ रही थी। लेकिन अब देखिए ये जो षष्ठ भाव है इसे रोग स्थान कहा जाता है, इसे शत्रु स्थान कहा जाता है। तो जैसे ये शनि आपके षष्ठ भाव में आएगा तो आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है स्वास्थ्य के बारे में किसी ना किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको रहते ही है। खास करके पेट या फिर पीठ के बारे में जो प्रॉब्लम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं और आपकी जो राशि है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा चौकन्ना भी रहती है। वैसे देखा जाए तो सभी राशियों में आपकी जो राशि है बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहती है। छोटी छोटी बातों को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, उसके बारे में अलर्टनेस आप में काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ज्ञान भी आपकी राशि में देखा जाता है। तो इस वजह से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो क्रॉनिक डिसीज होते हैं, मतलब ऐसे जो डिजीज जो कि लॉन्ग टर्म में होते हैं, तो उसके बारे में आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। क्योंकि शनि जैसे ही आपके षष्ठ भाव में जाएगा, जैसे कि 18 जनवरी को जा रहा है, लेकिन तुरंत ही आपको इफेक्ट देना शुरू नहीं करेगा। करीबन फरवरी मार्च से इसके जो इफेक्ट है वो आपको आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने हेल्थ के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप हेल्थ की पीड़ा से, हेल्थ की वजह से किसी भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, ऑलरेडी आपके कोई भी स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं चल रही है, तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना होगा। खास करके खाने पीने की आपकी जो आदतें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और आप जो है, आपकी जो राशि है जल्दी से स्ट्रेस में आ जाती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके राशि में कम होता है। कॉन्फिडेंस इन द सेंस बहुत ज़्यादा अलर्ट होती है। इस वजह से होता क्या है कि बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके उम्र से जो बड़े लोग होंगे उनसे आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेशन आपको काम के बारे में नहीं आएंगे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट मतलब स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। अब यहाँ पर ये जो शनि है, ये शनि की दृष्टियां होती है। जैसे कि ये जो शनि है, ये शनि आपके षष्ठ भाव में चलेगा और ये तृतीय दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से ये आपके व्यय भाव को देखेगा और दशम दृष्टि से ये आपके तृतीय भाव को देखेगा। अब देखिए ये जो अष्टम, व्यय और जो तृतीय भाव है, ये सभी भाव अशुभ भाव कहे जाते हैं कुंडली में। और उसी पर जो शनि है वो शनि खुद भी अशुभ भाव में
बैठकर इन सभी जो भाव है या फिर खाने हैं या फिर स्थान है इसको देख रहा है। तो आपको अब तक पता चला होगा कि ये जो शनि का भ्रमण आपके षष्ठ भाव में होने जा रहा है वो आपके लिए ज़्यादा शुभ फलदायी नहीं साबित होगा। मैंने जैसे पहले कहा कि आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार इस दरमियान अगर आपको कोई लोन लेना है, किसी प्रकार का कर्जा लेना है तो बहुत ही सोच समझ के लीजिए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो आपके राशि की जो कैलकुलेशन होते हैं पैसे के मामले में वो भी काफ़ी सटीक होती है। लेकिन अगर आपने कभी कहीं लोन लिया तो लोन वो आप किस प्रकार से चुका सकोगे इसके बारे में शेड्यूल भी या इसके बारे में जो गणित है वो भी आपके सामने तैयार होना चाहिए। नहीं तो लोन तो आपको इजीली मिल जाएगा क्योंकि जो शनि है वो आपको लोन दिलवा देगा, लेकिन लोन किस तरह से चुकाना है, इसकी जो किस्तें हैं वो किस तरह से चुकानी है इसके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ये बात जान लीजिए। और फिर से ये जैसे शनि आपके तृतीय भाव को भी देख रहा है तो आपके जो भी भाई बहन होंगे उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये जो शनि का मामला है आपके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत वाला हो सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। और सबसे पहले जैसे मैंने बात की आपका अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो बाकी जो सभी बातें हैं स्वास्थ्य के बारे में मेंटल और फिजिकल मतलब मानसिक शारीरिक में दोनों के मामले में बोल रहे थे, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो शनि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा ये करीबन 18 जून 2023 से लेकर करीबन 3 नवंबर 2023 तक वक्रीय रहेगा। उसी प्रकार 30 जनवरी 2024 से लेकर 16 नवंबर 2024 तक ये वक्री रहेगा आपके षष्ठ भाव में। तो वक्री होने का मतलब ये होता है कि जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट है यह ग्रह आपके षष्ठ भाव में होने से जो भी हमने नेगेटिव खास करके हमने जो स्वास्थ्य के बारे में जो भी बातें कही, तो जब भी यह शनि वक्री होगा आपके षष्ठ भाव में तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो तकलीफें हैं वो थोड़ी बढ़ सकती है, डॉक्टरी इलाज करना थोड़ा महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार यह जो शनि जब से आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा तो गुरु और राहु के बारे में भी ध्यान देना, क्योंकि वो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। जैसे कि यह जो गुरु है ये गुरु आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 23 अप्रैल के बाद यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। वैसे भी देखा जाए तो जो गुरु है वो आपके राशि के लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाता, वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है 23 अप्रैल के बाद। तो वहां पर करीबन वो 11.5 महीने तक रहेगा, मतलब 21 मई 2024 के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो देखिए ये बात जो है वो ध्यान में लेना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि गुरु का जो साथ है वो भी आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। अष्टम भाव को मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। तो इसलिए ऐसे देखा जाए तो जो शनि है वो भी उतना फेवरेबल नहीं है स्वास्थ्य के बारे में, और जो गुरु है वो भी फेवरेबल नहीं है। हालांकि गुरु की जो दृष्टि भी आपके व्यय भाव पर पड़ रही है और शनि की जो दृष्टि है, शनि की सप्तम दृष्टि और गुरु की पंचम दृष्टि आपके व्यय भाव पर पड़ रही है। तो अगर आपने इसके पहले कोई कर्जा लिया है किसी भी प्रकार का और उसमें फंस चुके हो या फिर डिफॉल्ट हो चुका है तो आपको इसके बारे में चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि करीबन फरवरी मार्च के बाद का जो समय है वो आपको ज़्यादा स्ट्रेस में ला सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी से इसके ऊपर काम कीजिए तो फिर बाद में थोड़ी सहूलियत हो सकती है। तो ये जो गुरु है ये गुरु करीबन 21 मई 2024 तक आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसके बाद मतलब मई 24 के बाद ये जो गुरु है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो उसके बाद का जो समय है वो थोड़ा बहुत आपको इजीनेस दे सकता है, मतलब जो भी स्ट्रेस, टेंशन या फिर एंजाइटी या फिर आपके स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उसके बारे में। लेकिन तब तक आपको ध्यान में ये जो बातें हैं ध्यान में रखनी होगी। उसी प्रकार देखिए ये जो गुरु जो अभी चल रहा है पिछले करीबन 7-8 महीनों से आपके सप्तम भाव में, इसने 2-3 बातें तो आपके लिए काफ़ी अच्छी की थी। जो भी विवाह करना चाहते हैं जो युवक युवतियां हैं उनके बारे में जो गुरु था वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल था और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन ये गुरु जैसे अष्टम भाव में भ्रमण करेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो गुरु के बाकी के जो भी परिणाम है उसके संदर्भ में जब भी गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा मेष राशि में, तो अभी हम इसके बारे में स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड करेंगे, तो जरूर देखना, उसमें काफ़ी डिटेल में हम बताएंगे। उसी प्रकार जो राहु के बारे में जैसे कहा कि राहु जो है वह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 31 अक्टूबर के बाद ये राहु आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो राहु का भ्रमण है जैसे कि अभी शुरू हो रहा है आपके अष्टम भाव में रहेगा। तो जैसे मैंने कहा कि जो अष्टम भाव है वो अच्छा नहीं माना जाता है, इसे अशुभ माना जाता है या फिर इसे मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। तो राहु गुरु ये जो दोनों ग्रह है वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे। जो शनि है वो ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि करीबन 2 साल तक वो आपके षष्ठ भाव में रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको
आपका जो भी करियर है, खास करके अगर आप नौकरी करते हो, वहाँ पर के जो लोग हैं, सराउंडिंग्स है वो, और आपका स्वास्थ्य, उसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मतलब आप ध्यान देते ही हो, थोड़ा सा ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। और करीबन 2024 के करीबन मई के बाद का समय है, उसके बाद आपको थोड़ा सा इजीनेस आ सकता है। लेकिन शनि जैसे ही वक्री हो जाएगा, वक्री के होने की जो समय था या फिर उसका जो कालावधि था, वो हमने बातचीत की है, तो उसके उसके संदर्भ में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। और मैं तो एक बात आपको कहना चाहूँगा कि करीबन 2023 या फिर 2024 के मई तक का जो समय है, आप उसमें किसी भी प्रकार के लोन बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो आपके सामने आ सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना होगा, क्योंकि अगर आप कर्जा लेते हो तो चुका नहीं पाओगे। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शनि का जो भ्रमण है आपके षष्ठ भाव में, एक तो बात इसमें पॉजिटिव रहेगी कि जो भी कन्या राशि के व्यक्ति है, अगर उनको जॉब नहीं है, वो जॉबलेस है, तो जॉब उनको मिल सकती है, लेकिन मनपसंद जॉब मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। बस यही बात है। लेकिन जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन अब तक मैंने जो कहा उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो हमने बातें की, जो तीनों ग्रह है, मतलब शनि, गुरु और राहु, ये जो तीनों ग्रह है वो लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो वो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर अमल कीजिए। और बाकी की जो भी बातें हैं, जैसे कि अभी से अगर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हो, उसके बारे में ध्यान देते हो, तो बहुत बड़ी तकलीफ, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से ये बातें एलिमिनेट हो जाएगी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसमें उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है, वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, ये था शनि का जो कुंभ राशि में भ्रमण होगा, उसका कन्या राशि पर होने वाला असर किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।